everyone, welcome to our channel Study Extraordinary. In the last videos we discussed about the sentence, kinds of sentence and the practice examples of sentences. अगर आपको हमारी इंग्लिश प्लेलिस्ट के बारे में जानना है तो आपको इस ऊपर वाले लिंक पर क्लिक करना है। आज हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में जानकारी लेंगे। सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट इज द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स अबाउट विच समथिंग इज सेड इन अ सेंटेंस। सब्जेक्ट एक वर्ड होता है या वर्ड का एक ग्रुप होता है जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ कहा गया है, कुछ बताया गया है। और प्रेडिकेट is a word or group of words which says or says something about the subject। और predicate भी एक word भी हो सकता है, group of words भी हो सकता है जो कि हमें subject के बारे में कुछ बताता है। हम इसे अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। रवीश इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। इसमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? रवीश के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो रवीश सब्जेक्ट है और हम रवीश के बारे में क्या बात कर रहे हैं कि वो एक इंटेलिजेंट बॉय है। तो इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय प्रेडिकेट है। इसको हम और सेंटेंसेस से भी क्लियर करते हैं। आई रीड द गर्ल्स आर प्लेइंग। कौन पढ़ रहा है? आई। तो आई क्या है? सब्जेक्ट और रीड क्या है? प्रेडिकेट। द गर्ल्स आर प्लेइंग, इसमें कौन खेल रहा है? प्लेइंग गर्ल्स। द गर्ल्स आर प्लेइंग, द गर्ल्स सब्जेक्ट एंड आर प्लेइंग इज प्रेडिकेट। अब थर्ड सेंटेंस पे आते हैं। द बॉयज ऑफ आवर स्कूल मेड रमन कैप्टन। एंड द फोर्थ वन इज दिस स्मॉल ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट गर्ल डांसेस। अब इसमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? बॉयज ऑफ आवर स्कूल। बॉयज ऑफ आवर स्कूल के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये सब्जेक्ट पूरा है द बॉयज ऑफ आवर स्कूल। और फोर्थ सेंटेंस में दिस स्मॉल ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट गर्ल। ये एक इसमें थर्ड सेंटेंस में द बॉयज ऑफ आवर स्कूल और फोर्थ सेंटेंस में द स्मॉल ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट गर्ल। ये दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स सब्जेक्ट होते हैं ये वो हैं। इसमें एक पर्टिकुलर वर्ड है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन सब्जेक्ट ये पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा। हम यहाँ पे केवल बॉय के बारे में बात कर रहे हैं, बॉयज़ के बारे में, और यहाँ पे हम केवल गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं। और जो वर्ड्स हैं वो उनकी विशेषता बताते हैं, लेकिन सब्जेक्ट ये पूरा ग्रुप माना जाएगा। ये पूरा ग्रुप सब्जेक्ट होगा। और ये मेड रमन कैप्टन प्रेडिकेट और डांसेस प्रेडिकेट होगा। तो इससे ये क्लियर होता है कि सब्जेक्ट एक वर्ड भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है, और इसी तरीके से प्रेडिकेट भी एक वर्ड भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। तो जैसा अब तक हमने देखा था, एग्जाम्पल्स देखे थे, तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम हु से जो हम क्वेश्चन पूछते हैं, जो उसका आंसर आता है वो सब्जेक्ट होता है। और व्हाट क्या, क्या कर रहा है, उसका जो आंसर आता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेडिकेट होता है। अब हम डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्रेडिकेट का उपयोग देखेंगे कि कैसे कैसे वर्ड सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं। एम्फेटिक सेंटेंसेस, जब हम किसी में जोरदार तरीके से कोई बात कहना चाहते हैं या एम्फेसिस देना चाहते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट हमारा पहले ही आए। सब्जेक्ट मिडिल में भी आ सकता है, सब्जेक्ट लास्ट में भी आ सकता है, प्रेडिकेट के बाद भी आ सकता है। अब हम देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल, बेयर फुटेड केम द बैगर मेट।
इसमें द बैगर मेड सब्जेक्ट है, लेकिन ये प्रेडिकेट के बाद आया है, बेयर फुटेड केम। तो इसमें एम्फेसिस देने के लिए कि वो बेयर फुटेड है, इसलिए सब्जेक्ट को बाद में रखा है और बेयर फुटेड पहले रखा गया है। सेकंड है, आफ्टर अ लॉन्ग बैटल द एनिमी एट लास्ट सरेंडर्ड। इसमें बीच में आया है द एनिमी सब्जेक्ट, आफ्टर ए लॉन्ग बैटल द एनिमी एट लास्ट सरेंडर, इसमें प्रेडिकेट के बीच में है। अगर ऐसे होता तो ये आफ्टर ए लॉन्ग बैटल पे हमें एम्फेसिस देना है, इसलिए हमने इसको पहले रखा है और इसको बाद में रखा है। अब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आपने जैसे पढ़ा था, जिसमें ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, वो होते हैं। तो इसमें है सेंटेंस गो। इसमें इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा अंडरस्टूड होता है। गो, हम कह रहे हैं गो, तो इसमें यू सब्जेक्ट है और वो अंडरस्टूड है। इसका मीनिंग है यू गो, हु गो, यू गो। यू सब्जेक्ट है, गो प्रेडिकेट है। थैंक यू, थैंक यू में आई थैंक यू, आई जो है सब्जेक्ट वो अंडरस्टूड है। इसमें लिखा हुआ नहीं है सेंटेंस में, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि इसमें सब्जेक्ट ये है। इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम मिस्टेक हो जाती है कि हमारा इसमें कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। अगर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपको इसमें छांटने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं, लेकिन सब्जेक्ट इसमें अंडरस्टूड होता है। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं हमारे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में मैनी टाइम्स सब्जेक्ट भी अंडरस्टूड होता है और कुछ पार्ट ऑफ प्रेडिकेट भी। व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, जैसे इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट इट इज़, ये होना चाहिए। इसमें इट इज़ जो है ये अंडरस्टूड है, तो इसमें सब्जेक्ट और पार्ट ऑफ प्रेडिकेट दोनों चीज़ अंडरस्टूड हैं। अब सेंटेंसेस जो स्टार्ट होते हैं देयर से, उसमें क्या होता है कि देयर आर, उसमें वर्ब के बाद में जो वर्ड आते हैं वो सब्जेक्ट होते हैं। देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, 40 स्टूडेंट्स सब्जेक्ट हमारा ये है, और देयर आर उससे पहले आया है, तो इसमें बीच में सब्जेक्ट आया है और देयर के बाद में हमारा हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके बाद में सब्जेक्ट है और फिर ये सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा कि सब्जेक्ट स्टार्टिंग में भी आ सकता है, मिडिल में भी आ सकता है और लास्ट में भी आ सकता है, लेकिन हमें उसको ये पहचानने के लिए हु का आंसर देखना होगा, तो हमें सब्जेक्ट मिल जाएगा ज़्यादातर सेंटेंस में, और व्हाट का आंसर देखेंगे तो हमें प्रेडिकेट मिल जाएगा ज़्यादातर सेंटेंसेस में। तो इस तरीके से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों हमें कहाँ कहाँ किस किस सेंटेंस में यूज़ होते हैं ये क्लियर हो गया। अब हमारा टाइम आएगा वर्ड ऑफ द डे का। आज का वर्ड है कैलेमिटी। यह एक नाउन है, और हाँ, आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा और जो पहले सीरीज़ में, पहले वीडियो में भी जो वर्ड्स बताए गए हैं वर्ड ऑफ द डे में, उनको नोट करते चलिए। उनका मीनिंग, सिमिलर वर्ड्स, अपोजिट वर्ड्स, यूजेस सब नोट करते चलिए, क्योंकि हमारी वोकैबुलरी बिल्डिंग में इसका बहुत यूज़ है और राइटिंग स्किल में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस वर्ड का मीनिंग है एन इवेंट कॉजिंग ग्रेट एंड सडन डैमेज और डिस्ट्रेस। एक ऐसी घटना जिससे कि अचानक बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और परेशानी आती है। इसके सिमिलर वर्ड्स हैं डिज़ास्टर, ट्रेजेडी, कैटेस्ट्रोफी, क्राइसिस, और अपोजिट वर्ड्स हैं गॉड सेंड एंड ब्लेसिंग्स। इसका यूज़ हम इस तरह कर सकते हैं, द ड्रेडफुल कैलेमिटी ऑफ वर्ल्ड वॉर शुड बी रिमेंबर्ड बाय एवरीवन। मतलब इतना ज़्यादा डिज़ास्टर हुआ था कि हमें याद रखना चाहिए द ड्रेडफुल कैलेमिटी
ऑफ वर्ल्ड वॉर। और इस सेंटेंस में आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, कौन सा वर्ड सब्जेक्ट है और कौन से प्रेडिकेट, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए।